ओम शांति। आज 21 मई 2025 की साकार मूल्य का विश्लेषण व विशेष पुरुषार्थ सूत्र। मीठे बच्चे, आत्मा का सच्चा प्यार एक बाप से होना चाहिए, शरीर से नहीं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, आत्मा का सच्चा प्यार एक बाप से होना चाहिए, शरीर से नहीं। संवेदनशील व सशक्त भूमिका। आज की मूल्य याद दिला रही है कि अब आत्मा और सृष्टि दोनों एक निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं। यह वह समय है जब परम पिता परमात्मा शिव आत्माओं को उनके मूल स्वरूप, मूल धर्म और मूल कर्तव्य की याद दिला रहे हैं। आज की यह मुरली न केवल योग बल की गहराई को प्रकट करती है, बल्कि यह भी स्पष्ट करती है कि माया का घोर संघर्ष अब अंतिम स्तर पर पहुंच चुका है। ऐसे समय में जब दुनिया शांति की राह खोज रही है, परमात्मा साक्षात स्वरूप में आकर हमें बता रहे हैं कि वास्तविक विश्व शांति आत्मशुद्धि और परमात्मा से योग के माध्यम से ही संभव है। यह मुरली हमें आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा का सर्वाधिक शक्तिशाली रोड मैप देती है, जो स्मृति, पवित्रता, पुरुषार्थ, सेवा और विजय की चेतना से भरा हुआ है। विश्लेषण। पहला, आत्मिक प्रेम बनाम शारीरिक आकर्षण। बाप ने आत्मा से प्यार करना सिखाया है, शरीर से नहीं। गूढ़ अर्थ है, शारीरिक प्रेम की जड़ है देह अहंकार, आत्मिक प्रेम की जड़ है मैं आत्मा हूँ की सच्ची स्मृति। मुरली में प्रेम की यथार्थ परिभाषा को परिभाषित किया गया है। जहाँ देह प्रेम दुख की ओर ले जाता है, वहीं आत्मा का प्रेम और मुक्ति जीवन मुक्ति की ओर। पुरुषार्थ सूत्र। जहाँ आकर्षण है वहाँ विकर्षण होगा, जहाँ आत्मिक दृष्टि है वहीं कल्याण होगा। दूसरा, माया और योग का द्वंद्व। इस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है, माया भी रुस्तम बनकर आती है। गूढ़ विश्लेषण है, माया केवल तब आती है जब आत्मा परमात्मा की स्मृति में स्थित होती है। यह एक गुप्त युद्ध है, जो जितना ऊंचा चढ़ेगा उसे उतना ही तीव्र परीक्षा से गुजरना होगा। इसलिए माया को हराने के लिए स्मृति, निश्चय और संकल्प का बल चाहिए। व्यवहारिक सूत्र। माया की परीक्षा आत्मा की प्रकृति का प्रमाण है। तीसरा, सहज योग, योग को कठिन कहने की भूल। बाबा कहते हैं, बच्चे, बाप को थोड़ी ही भूलना चाहिए, योग तो सहज है। गहराई से समझें, यह योग कोई तपस्या नहीं, ना ही कोई विधि विधान। यह तो आत्मा की अपने परम पिता से बातचीत है, प्यार है, लगाव है। सहज योग वही कर सकता है जिसकी बुद्धि बाप में अचल और अडोल हो। पुरुषार्थ सूत्र। बाप को सच्चे दिल से याद करो, वह स्वयं सब कठिनाई सरल कर देगा। चौथा, भविष्य की कमाई, अमूल्य सौदा। बाबा कहते हैं, मुट्ठी भर चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिलते हैं। गूढ़ व्यापार दर्शन। यह एक ईश्वरीय सौदा है, जहां तुम सेवा, पवित्रता और त्याग देते हो, बदले में 21 जन्मों की सुखद दुनिया को प्राप्त करते हो। यह शिव बाबा का सबसे दिव्य निवेश है। योग, ज्ञान और सेवा। सूत्र है, सेवा में जितना दो, योग से जितना लगो, उतना भविष्य महल बनता है। पांचवा, गृहस्थ में योगी जीवन। बाबा कहते हैं, हाथों से काम करते बुद्धि बाप की ओर लगी रहे। वास्तविक तपस्या क्या है? संसार का जीवन छोड़ने की जरूरत नहीं, मोह को छोड़ना है। बाबा कहते हैं, गृहस्थ जीवन में रहकर भी पूर्ण योगी बना जा सकता है, यदि बुद्धि बाप की ओर लगी रहे। पुरुषार्थ सूत्र। स्मृति की मशाल जलती रहे तो माया की रात भी रोशन हो जाती है। छठा, सृष्टि चक्र और आत्म स्मृति। 84 का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, हम ही थे और हम ही बनेंगे। ज्ञान का सार। सच्चा राजयोगी वही जो अपने संपूर्ण यात्रा पथ को जानता हो। यह मुरली आत्मा को उसकी 84 जन्मों की यात्रा का बोध देती है, जिससे संपूर्ण स्वराज की धारणा जागृत होती है। पुरुषार्थ सूत्र। जो बीता है वह ज्ञान है, जो आने वाला है वह ईश्वरीय योजना है। आज के मुरली के विशेष पुरुषार्थ सूत्र। पहला, योग को सच्चे दिल से अपनाओ तो माया की चाल विफल हो जाएगी। दूसरा, जो सेवा में रमा वही पद्मापतम पति बन गया। तीसरा, स्मृति से श्रेष्ठ कोई तप नहीं और निश्चय से श्रेष्ठ कोई शक्ति नहीं।
चौथा, जहाँ बुद्धि बाप में स्थित वहाँ माया का प्रवेश निश्चित होता है। पांचवा, हर आत्मा पर रहम दृष्टि रखो, डिस्कस नहीं ट्रांसफॉर्म करो। छठा, जो आज जमा करेगा वही कल स्वर्ण सिंहासन पर बैठेगा। निष्कर्ष, दिव्य जागरण का आह्वान। यह मुरली केवल सुनने या पढ़ने की नहीं, आत्मा को झकझोर देने वाली है। यह पूछती है, क्या तुम तैयार हो माया के सामने निडर होने के लिए, हर संकल्प में बाप को साथी बनाने के लिए, राजाई के भविष्य को आज से कमाने के लिए। बाबा की हर मुरली हमें एक संगम योगी हीरा देती है। इस मुरली में योग, सेवा, पुरुषार्थ, निश्चय, स्मृति, हर तत्व संपूर्ण दिव्यता से भरा है। इसे अपने चिंतन, ध्यान और दिनचर्या में उतारें। अच्छा, ओम शांति।